हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लड ब्रदर्स जो 2015 में आई थी। इसमें दो भाई हैं जो एक वर्जिन लड़की ढूंढते हैं ताकि वो उसका मर्डर कर सकें। IMDb ने इसे 3.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले सीन में चार्ल्स और थॉमस एक रूम में है जहां एक चर्सी भी है। वो उसे दो ऑप्शन देते हैं, अगर वो अपनी उंगली चाकू से काटेगा तो छोटा ड्रग्स का पैकेट मिलेगा और अगर वो पत्थर से काटेगा तो बड़ा पैकेट। वो चर्सी बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देना। वो दोनों कहते हैं कि ठीक है। तभी वो चर्सी अपनी उंगली पत्थर से काट देता है। वो उसे बोलते हैं हमने शर्त लगाई थी कि ये अपनी उंगली पत्थर से काटेगा और कहते हैं कि इसमें ड्रग्स नहीं है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अगली सीन में चार्ल्स अपनी माँ के कमरे में आता है और पूछता है कि माँ कैसी हो। फिर उसे एक वाइन का गिलास देता है। तब तक थॉमस आता है, कहता है चार्ल्स चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों एक कॉफी शॉप में हैं। थॉमस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। चार्ल्स पूछता है कि कल की खबर छपी क्या। थॉमस कहता है कि नहीं, वैसे भी वो खून बहने की वजह से मर गया होगा और इतना डरना बंद करो। तभी एक लड़की आती है और पूछती है कॉफी और चाहिए तो बता देना। वो वहां से जाने लगती है। थॉमस एक सोच में पड़ जाता है और फॉग स्पून उसकी गर्दन पर रख देता है और उसका खून चाटने लगता है। तभी चार्ल्स उसे होश में आने को कहता है। चार्ल्स कहता है किस सोच में पड़ गए। थॉमस कहता है वो बहुत मस्त है, उसके साथ सोने में मजा आएगा। फिर वो फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी हॉल में थॉमस कहता है हमें एक धंधे वाली को लाना चाहिए। चार्ल्स बोलता है क्यों। थॉमस कहता है अब रहा नहीं जा रहा। चार्ल्स कहता है क्या हमें ऐसा करना चाहिए। थॉमस कहता है हमें खुद को परखना चाहिए। सड़क से एक लड़की उठाएंगे और उसे एक होटल में ले जाएंगे। अगले सीन में दोनों कार में हैं। चार्ल्स कहता है मुझे कोई भी लड़की नहीं चलेगी। थॉमस कहता है कि तुम चुनो। वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है वो वाली। थॉमस उसे बुलाता है। थॉमस कहता है हमने तुम्हें चुना है बाकी लड़कियों में से। लड़की कहती है कहीं तुम पुलिस वाले तो नहीं हो। थॉमस और चार्ल्स उसे अपना गलत नाम बताते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। वो होटल रूम में आते हैं और लड़की कहती है ये जगह ही क्यों चुनी। थॉमस कहता है गंदे काम के लिए गंदी जगह। फिर वो लड़की फ्रेश होने जाती है। थॉमस कहता है चार्ल्स तुम्हें बस सोना है, हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। फिर वो लड़की आती है और दोनों उस लड़की से बात करते हैं। तभी लड़की थॉमस के कपड़े उतारने लगती है। थॉमस कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते और उसे धक्का दे देता है। ये लड़की सही नहीं है, पवित्र नहीं है। चार्ल्स कहता है तुम्हारी पावर खत्म हो गई है। थॉमस उसे मारता है और कहता है तुम्हें पता कैसे नहीं चला ये अच्छी लड़की नहीं है। चार्ल्स कहता है कि हमें उसे बस मारना था। थॉमस कहता है कि हम किसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा करेंगे। अगले सीन में चार्ल्स अपनी माँ के रूम में आता है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, तुम परेशान हो। चार्ल्स कहता है नहीं सब ठीक है। वो अपनी माँ को एक लोरी सुनाता है। उधर थॉमस दरवाजे के पीछे छुपकर देख रहा है दोनों को। इस सीन में चार्ल्स अकेला कॉफी शॉप में आता है। लड़की कहती है आज खाली है, कहीं भी बैठ जाओ। फिर चार्ल्स उससे पूछता है तुम काम करती हो, तुम्हारा पति मना नहीं करता। वो कहती है मैं मैरिड नहीं हूँ। फिर चार्ल्स कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी पर चलोगी। वो हंसती है और चली जाती है। अगले सीन में चार्ल्स और जेनेवी मूवी देख रहे हैं। चार्ल्स जेनेवी का हाथ पकड़ने को कहता है। पीछे थॉमस भी बैठा है और छुपकर देख रहा है। फिल्म खत्म होती है, दोनों बाहर आते हैं। थॉमस कहता है अरे तुम दोनों यहाँ। फिर जेनेवी चार्ल्स से फोन मांगती है कि घर पर फोन करना है। थॉमस कहता है इसके पास फोन नहीं है। चार्ल्स कहता है कि उससे कैंसर होता है। थॉमस कहता है चलो घर चलो, खाना भी खा लेना और फोन भी कर लेना, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। जेनेवी मना करती है। थॉमस कहता है चाहो तो तुम अपनी मॉम को भी बुला सकती हो। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। थॉमस कहता है कि मैं फोन लेकर आता हूं। चार्ल्स भी पीछे पीछे जाता है। चार्ल्स कहता है तुम वहां क्या कर रहे थे। थॉमस कहता है वो लड़की बहुत अच्छी है और तुम उससे प्यार करने लगे हो, तुम मुझे घर से निकाल दोगे, हो सकता है वो लड़की भी वैसी ही हो। चार्ल्स गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। थॉमस जेनेवी से कहता है कि फोन मिल नहीं रहा। जेनेवी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर थॉमस खाना बनाने जाता है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है। जेनेवी कहती है तुम्हारी माँ भी है। थॉमस कहता है वो बीमार है। चार्ल्स अपनी माँ के पास जाता है और उसे एक वाइन बनाकर देता है। उसकी माँ बीमार है और वो उसे समझाती है कि फालतू के ख्याल दिमाग में मत लेकर आओ, ठीक से रहो दोनों भाई। थॉमस सब्जी काट रहा है। चार्ल्स आता है और कहता है जेनेवी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर थॉमस कहता है क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी। उसके हाथ में चाकू है। वो डर जाती है। थॉमस कहता है तुम्हारे जैसी लड़की को मर जाना चाहिए। तभी जेनेवी एक बाउल थॉमस के सर में मारती है। थॉमस गिर जाता है। चार्ल्स एक बोतल जेनेवी के सर में मारता है और अपने भाई को देखता है। तब तक जेनेवी बाहर भाग जाती है। चार्ल्स उसका पीछा करता है। जेनेवी कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। चार्ल्स उसे मार देता है।
अगले सीन में दोनों शराब पी रहे हैं। चार्ल्स कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए थॉमस। थॉमस कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था चार्ल्स। चार्ल्स कहता है कि जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया। अगले सीन में जैनवी की डेड बॉडी एक हॉस्पिटल में है। वहां डॉक्टर जैनवी की बॉडी के बारे में पुलिस को डिटेल में बताता है कि इसे पत्थर से मारा गया। पुलिस वाला कहता है मैं खूनी को ढूंढ कर निकालूंगा। उधर अगले सीन में चार्ल्स और थॉमस उसी कॉफी शॉप में बैठे हैं। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और कहता है कल एक लड़की को किसी ने मार दिया, वो यहां काम करती थी। वो दोनों मना करते हैं। पुलिस वाला बताता है मुझे दुकान के मालिक ने बताया कि तुम दोनों रोज यहां आते हो। वो कहते हैं हाँ हम रोज ब्रेकफास्ट करते हैं यहां। पुलिस वाला कहता है कि तुम कभी उससे बात करते थे यहां या बाहर। चार्ल्स कहता है नहीं, पर कोई उसे क्यों मारेगा। पुलिस वाला कहता है कि कभी तुमसे मिलना हो या बात करना हो तो कैसे मिलूं। सीन के बीच में कई जगह जैनवी को भी दिखाया जाता है। इसके बाद चार्ल्स उसे अपना एड्रेस देता है। फिर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। थॉमस बहुत परेशान और डरा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स एक सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा है। उसके पीछे दो लोग किस कर रहे हैं। चार्ल्स को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसको डिस्टर्ब फील होता है। वो उनको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानते। चार्ल्स वहां से खड़ा होता है और पीछे घूमकर दूसरे दरवाजे से उनके पीछे आकर बैठ जाता है। अगले सीन में थॉमस पुलिस वाले की डिटेल लैपटॉप पर चेक कर रहा है और बहुत परेशान है। उधर थॉमस उनके पीछे बैठा है। उन्हें मारने के लिए वो एक वायर तोड़ता है और उसे मारने के लिए जैसे ही जाता है हॉल का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। वो उन्हें किस करने के लिए मना करता है और उन्हें भगा देता है। फिर दिखाते हैं पुलिस वाला जैनवी की अडॉप्टेड बेटी से मिलता है और कहता है मैं तुम्हारी मां के कातिलों को पकड़ूंगा और उन्हें मार दूंगा। तो थॉमस अपने कमरे में लेटकर टीवी देख रहा है। तभी उसे दरवाजे पर कोई दिखाई देता है। वो डर जाता है और लाइट ऑन करके देखता है, पर वहां कोई नहीं है। वो बाहर आकर देखता है चार्ल्स अपनी मां को जूस दे रहा है। जूस देने के बाद वो वहां से जाता है। तभी वहां पर थॉमस आता है। थॉमस चार्ल्स से कहता है कि वो पुलिस वाला आया था, वो साइको है। चार्ल्स कहता है तुम बस उससे दूर रहना। थॉमस कहता है वो 98% लोगों को पकड़ लेता है। चार्ल्स कहता है डरो मत, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और चला जाता है। अगले सीन में चार्ल्स उस धंधे वाली के पास आता है और उसे उसी होटल में ले जाता है। लड़की उसे किस करती है। चार्ल्स कहता है मैं यहां किस करने नहीं आया, और उसे नहाने के लिए कहता है और उसे एक ड्रेस देता है पहनने को। उधर थॉमस लेटा हुआ है। उससे लगता है उसके कमरे में कोई है। वो लाइट जलाकर देखता है, पलटता है तो एक लड़की दिखाई देती है। थॉमस डर जाता है। लड़की उसे बोतल तोड़कर मारने के लिए हमला करती है। थॉमस एक बंदूक निकालता है और उसे मारने के लिए जाता है, मगर उसकी बंदूक काम नहीं करती। वो बंदूक छोड़कर भागता है और भागते भागते गिर जाता है। वो लड़की उसके पास आती है और उसके सीने में चाकू मार देती है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं जैनवी है, जो थॉमस को सपने में दिखाई दे रही थी। उधर वो लड़की ड्रेस पहनकर आ जाती है। चार्ल्स कहता है आज मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक खा जाऊंगा, और शीशे में उसका सर मारता है। वो चार्ल्स की आंखों में स्प्रे मारती है और फिर चार्ल्स के सर में मारकर भाग जाती है। चार्ल्स बेहोश हो जाता है। अगले सीन में पुलिस वाला डेड बॉडी के पास बैठा है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। पुलिस वाला आंखें बंद करता है और सपने में जैनवी से बात करता है। फिर वो आंखें खोलता है और कहता है कि एक ने इसे मारा है और दूसरे ने इसे देखा है। अगले सीन में वो पुलिस वाला आता है और थॉमस को रोकता है। थॉमस के सर में चोट लगी है। वो पूछता है क्या हुआ। थॉमस कहता है सीढ़ियों से गिर गया था। पुलिस वाला कहता है मुझे कुछ बात करनी है। फिर थॉमस उसे अपने घर ले आता है। वो चार्ल्स के बारे में पूछता है। थॉमस कहता है वो बाहर गया है। पुलिस वाला थॉमस से पूछता है कि तुम उस रात कहां थे जब जैनवी की हत्या हुई। थॉमस कहता है मुझे याद नहीं। पुलिस वाला कहता है मुझे सब जानना है। थॉमस रोने लगता है और कहता है वो सब चार्ली ने किया, मैंने नहीं। तभी थॉमस की मां पुलिस वाले को गोली मार देती है। थॉमस अपनी मां को संभालता है और रूम में लिटाता है। वो कहती है तुम जाओ, चार्ल्स आए तो उसे मेरे पास भेजना। थॉमस कहता है चार्ल्स और मैंने किसी को मार दिया है। वो कहती है तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है। मुझे चार्ल्स ने सब कुछ बता दिया है। चार्ल्स स्ट्रांग है पर तुम नहीं। और कहती है कि तुम अपने बाप की तरह डरपोक हो, तुम्हें तो खुद ही मर जाना चाहिए। तभी थॉमस जेब से बंदूक निकालता है। वो कहती है हां, इसी से अपने सर में गोली मार लो। थॉमस अपनी मां पे बंदूक तानता है। उसकी मां हंसती है। थॉमस कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। अगले सीन में चार्ल्स मूवी देख रहा है। तभी वो एक आदमी को हथौड़ी से मार देता है, फिर दूसरे को। इसी बीच जैनवी को दिखाया जाता है।
जहां उसके ऊपर खून गिर रहा है। उधर चार्ल्स स्टेज पर आ जाता है और स्क्रीन के पास आकर खड़ा हो जाता है। सब तालियां बजाते हैं और कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे पसंद किया। इसके बाद चार्ल्स घर आता है। थॉमस कहता है, तुम कहां थे? उसके हाथों में खून लगा है। थॉमस कहता है, तुम दरिंदे हो और तुमने सब कुछ मां को क्यों बताया? चार्ल्स रोता हुआ मां के पास आता है। देखता है उसकी मां मर चुकी है। दरअसल थॉमस ने अपनी मां को मार दिया था। थॉमस कहता है, हम सिर्फ मां की वजह से ऐसे बने, जंगली और बेरहम। चार्ल्स थॉमस को मारने लगता है और कहता है, हम जो चाहते थे हमने वो किया, जो तुम चाहते थे वो किया। फिर थॉमस चार्ल्स को मारता है और बाहर आकर फोन करता है। चार्ल्स बाहर आकर उसे रोकता है और दोनों में लड़ाई होती है। थॉमस कहता है, हम खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। फिर थॉमस पुलिस को फोन मिलाता है। चार्ल्स मना करता है मगर थॉमस नहीं मानता। चार्ल्स बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। फिर थॉमस के पास आकर रोने लगता है और थॉमस को लोरी सुनाता है। थॉमस कहता है, मुझे जैनवी दिख रही है, वो वहां है, वो रही, उसने मुझे माफ कर दिया, और मर जाता है। चार्ल्स रोता है। पीछे जैनवी की परछाई दिखती है। तभी पुलिस का सायरन बजता है। चार्ल्स वहां से गाड़ी से भागता है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी जो मैंने आपको हिंदी में बयान की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें।